दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए जो अंतिम दिनों की तैयारी है वो कैसे आपको करनी है। यानी कि आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से आप कम समय में 450 अंक या एक अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं एग्ज़ाम को अच्छे अंकों से पास करके। अब दोस्तों सबसे पहले जो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है वो कैसे करनी है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इन कम समय में भी बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आपको स्टडी करनी होगी लेकिन स्मार्ट तरीके से करनी होगी जैसे टॉपर्स करते हैं। दोस्तों स्मार्ट स्टडी आपको कैसे करनी है, तो दोस्तों अब आपको पढ़ने वालों में कैसे आना है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है। अब आपको करना क्या है, स्मार्ट तरीके से स्टडी आपको करनी है। अंतिम जो महीना है दोस्तों आपके पास, उसमें आप एक अच्छा स्कोर आपके लिए कर सकते हो बहुत कम पढ़कर। अगर आपके पास गाइड है तो आप उसका एक बार रिवीजन कर सकते हो। अगर आपके पास गाइड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो आते हैं उनको पढ़ लेना है। अगर दोस्तों वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, हमारे चैनल पर भी डले हुए हैं वीडियो, वहाँ भी आप देख सकते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है आपके पास में जो गत वर्ष के पेपर है, पिछले 4 से 5 वर्ष तक के पेपर आपको उठाकर देखना है। आपको सभी पेपर का एनालिसिस करना है कि प्रश्न कितने कठिन लेवल से और कितने सिंपल लेवल से पूछा जा रहा है। आपको वहाँ पे लगेगा कि प्रश्न बहुत सिंपल लेवल से पूछा जा रहा है, यानी कि राजस्थान का जो ऊपर है उसमें से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यहाँ कठिन लेवल बिल्कुल भी नहीं आता है। करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ ली है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो आप कहीं पर भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो, लेकिन इतना करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। लगभग बहुत पीछे का करंट अफेयर्स है वो नॉर्मल टाइप से पूछा जाएगा, जिसमें दोस्तों एक खेल से संबंधित प्रश्न लगभग 3 से 4 100% पूछे जाएंगे। तो स्मार्ट स्टडी में आपको ऐसे प्रश्नों को याद कर लेना है कि क्रिकेट में सबसे बड़ा क्या हुआ है, किसी का शतक हुआ है, ऐसे बड़े बड़े जो भी हुए हैं क्रिकेट में उनको आपको बिल्कुल ढंग से याद कर लेना है। राजस्थान जीके और इंडिया जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो मॉडल पेपर है वो आपको कर लेने हैं। कहीं से आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है तो उनको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये ही अंतिम समय में बहुत काम आपके आने वाली है। कितने भी दिन आपके बचे हैं आपको कवर कर लेना है, गारंटी है आपके 400 से प्लस ही अंक आप लेकर आओगे। शिक्षण अभिरुचि दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है उसको बहुत ध्यान से समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपको कुछ भी नहीं रटना है, बस उसको आपको समझ लेना है। अगर आपने समझ लिया कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, उत्तर किस प्रकार देना है, तो आप बहुत अच्छे अंक उस सब्जेक्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि 150 में से 150 अंक भी आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि दोस्तों उस एग्ज़ाम में आपके को एक अध्यापक मानना है। शिक्षण अभिरुचि के पेपर में आपको अध्यापक मानना है और वहाँ पे उन प्रश्नों का उत्तर देना है कि मैं अध्यापक हूँ तो मैं कैसा व्यवहार करूँगा। वहाँ पे आपको गलत व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना है। दंड आपको विद्यार्थी को या दंड का प्रयोग बिल्कुल कहीं भी आपको नहीं करना है। आपको प्यार और प्रेम यानी विद्यार्थी को समझाने हेतु ही काम आपको करना है। तो वहाँ पे आप लगभग 150 में से 140 नंबर 100% ला सकते हैं अगर आप समझ गए तो। उसमें रटने का कोई काम नहीं है। दोस्तों अगर आपने हिंदी में व्याकरण में कुछ पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा थोड़ा आप ऊपर के लेवल से पढ़ सकते हो। कुछ शब्द आते हैं पर्यायवाची वगैरह विलोम शब्द, थोड़े थोड़े उनको पढ़ लो जिसमें आपकी हिंदी क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे लगभग मुहावरे आते हैं 3-3 नंबर के, तो बहुत अच्छे मुहावरे आते हैं, सिंपल टाइप के मुहावरे आते हैं, समझ के आपको पढ़ लेना है। तो वहाँ इंग्लिश भी आपका क्लियर हो चुका है, हिंदी भी आपका क्लियर हो चुका है, जीके आपका क्लियर हो चुका है। अब आती है रीजनिंग की बारी। दोस्तों रीजनिंग में आपको बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन उनको आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ लेना है। एक कैलेंडर टॉपिक है वो थोड़ा टाइट सा आपके आ सकता है, लेकिन आप अगर 5% भी आप गलत करते हो तब भी आपको वहाँ पे 15 नंबर कटेंगे, 135 नंबर फिर भी आप रीजनिंग में ला सकते हो। रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश और आपका शिक्षण अभिरुचि ये ऐसे सब्जेक्ट है
इनको पढ़कर भी आप जीके से बाहर बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको जीके में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात दोस्तों, पेपर देते टाइम आपको बिल्कुल फ्री मूड में जाना है, बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर को करना है कि कैसे लगाए, तो वहाँ पे तुक्का नहीं लगता। प्रश्न को आपको समझना है, अपने आप आंसर के नज़दीक पहुँच जाओगे। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से अगर आप प्रश्न को समझ गए तो आप 2 ऑप्शन के आसपास गुजरेंगे। तो वहाँ पे आपको सटीक आंसर जो लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके है नहीं। प्रश्न आपको पूरे करने हैं। सबसे पहले जो आता है उसको जल्दी करें, गोले ढंग से भरें, क्योंकि हमने प्रश्न सही किया है, उत्तर में गलत भर दिया OMR शीट में, तो हमारा सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से करें। अंतिम दिनों में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।